गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे स्टेट ऑफ मैटर का एक नया टॉपिक जो लास्ट वीडियो के अंदर बाकी रह गया था। ओके, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, राइट। चलिए, सिंपल लॉजिक पहले सीख लेते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली होता क्या है, स्टेट कैसे चेंज होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ सॉलिड दिखाया हुआ है मैंने। इसका मीनिंग है कि अगर आप सॉलिड को हीट देना स्टार्ट करते हो, सॉलिड को, राइट, सॉलिड को अगर हीट देना स्टार्ट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को हीट देना स्टार्ट करते हो तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल समझ लो कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर आइस है, उसको आपने बाहर निकाला तो आइस क्या करेगा। सिंपल समझ लो कि ये आइस है, आइस का एक क्यूब है। ओके, तो वो एटमॉस्फियर के अंदर से क्या लेता है, हीट लेता है, राइट। हीट उसने कंजप्शन करना स्टार्ट कर लिया तो ये आइस पिघलना स्टार्ट कर देगा और कौन से फॉर्म में जाएगा, वाटर। सिंपल। ओके, वाटर को आप हीट देते हो बाहर से, कोई भी मेथड से दे लो या एक वेसल के अंदर वाटर रख लो, उसको स्टोव के अंदर गर्म कर लो, सिंपल, राइट। स्टोव से गर्म कर लो तो वाटर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है किस में, गैसियस फॉर्म में, और क्या जनरेट होता है, स्टीम जनरेट होता है। तो एक सिंपल लॉजिक है, एक सिंपल फेज कैसे कन्वर्ट होता है, इसका एक मैथडोलॉजी है, राइट। चलिए, एक अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरे पास सॉलिड मीन्स मैं ले लेता हूँ आइस, उसको हीट मिलती है कहाँ से, एटमॉस्फियर से। ओके, तो सॉलिड बन गया लिक्विड। तो कैसे बना, तो उसको हीट मिलती है, आइस को क्या मिला, हीट। और लिक्विड बन गया तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल मीन्स आइस जब लिक्विड बनना स्टार्ट कर देता है जो टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल। ओके, अभी लिक्विड तो बन गया, अभी हम फिर से हीट देंगे लिक्विड को तो क्या क्रिएट होगा, गैस बन जाएगा, राइट। मीन्स लिक्विड गैस बन गया तो कौन से टेम्परेचर पे बना होगा, तो वो टेम्परेचर को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, या वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, राइट। वो प्रोसेस जो लिक्विड को गैस बनाती है। ओके, नेक्स्ट, अभी उल्टा जाते हैं। गैस बन गया, उसको आप कूल करो, ठंडा करो, तो ठंडा करोगे गैस को, राइट, कंप्रेस करके, तो लिक्विड बन जाएगा, राइट। तो गैस को लिक्विड बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सिमिलर, लिक्विड आपके पास है, उसको आपने कूल करना चाहा तो आइस बन गया, तो वो प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मीन्स यहाँ आपको अच्छे से ड्राइंग से समझना है कि मेल्टिंग कब होता है, वेपराइजेशन प्रोसेस कब बोला जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस कब बोला जाता है, वो पिक्चर से आपको क्लियर हो जाता है। ओके, कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो सॉलिड को लिक्विड नहीं बट डायरेक्ट क्या बना लेती है, गैस बना लेती है, तो वो प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। या सब्लिमेशन दो तरह मेथड को भी बोलेंगे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना लो या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना लो, बोथ प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, चलिए उसकी डीपली डेफिनेशन सीख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, the minimum temperature at which solid क्या बनना स्टार्ट कर देता है, लिक्विड। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। ओके, एट द एटमॉस्फियर प्रेशर इट इज नोन एज, या इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। ओके, नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर समझो कि आप वेसल के अंदर पानी रखा है आपने,
और पानी को आप उबालते हो या हीट देते हो, तो जो टेम्परेचर पे आपका पानी उबलना स्टार्ट होता है या जो पॉइंट पे, तो वो पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन सीख लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको नोट में अच्छे से लिख देनी है। देखो, आप ऐसे नहीं कि वीडियो देख लो, वीडियो पॉज करो और जो भी क्वेश्चन में लिखता है वो अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने से क्या होता है कि आपका एक टाइप का रिवीजन ही हो जाता है, राइट। थर्ड, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऐसी प्रोसेस है जो, देखो यहाँ मैंने एक ही प्रोसेस दिखाई है, गैसियस। गैसियस को क्या बनाता है, गैसियस को बनाता है सॉलिड। बट यहाँ दो प्रोसेस आएगी, सॉलिड को गैस भी बनाता है, गैस को सॉलिड भी बनाता है, राइट। इसमें लिक्विड आएगा नहीं। मीन्स sublimation is the change of gas state directly to solid state without going through the liquid। यहाँ लिक्विड फेज कभी भी नहीं आएगा, राइट। तो अच्छे से रिमेंबर कर लो, क्यों? क्योंकि पीछे आने वाले जो भी इतने भी एमसीक्यू है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। या आगे बढ़ते हैं नई डेफिनेशन की और, वो है डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। समझो मेरे पास क्ले है, क्ले, ये एक टाइप की क्ले है वन, राइट, ये कलर की, और दूसरा मेरे पास क्ले का कलर है सेकंड कलर। तो मैं क्या करूँगा, ये अगर दोनों क्ले को मिक्स करता हूँ, राइट, तो जो कलर आएगा क्ले का वो मिक्स आएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, सिंपल, राइट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आएगा। तो यहाँ डिफ्यूजन में वही समझना है, द इंटरमिलिंग ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस विद दैट ऑफ देयर, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। मीन्स दो अलग अलग मोलिक्यूल्स को अगर कंबाइन करते हो और एक मोलिक्यूल जनरेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो देखिए, माइंड में एक एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल याद होगा ना, तो एग्जाम्पल, हमारा माइंड ऐसा है ना कि एग्जाम्पल से जो आपने पढ़ा है तो आपकी डेफिनेशन इजीली बन जाएगी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर की ओर, वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, समझो एक एग्जांपल ले लेते कि 1 kg मेरे पास लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। ओके, 1 kg लिक्विड से मैं एनर्जी देके, यहां मैंने एनर्जी दी, तो एनर्जी देके मैंने क्या बना डाला, आपको पता है कि लिक्विड को एनर्जी दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। ओके, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 1 kg लिक्विड से जो गैस बना, जो आपने एनर्जी दी, या जो आपने एनर्जी दी, वो ही एनर्जी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल, मीन्स latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at the atmosphere pressure. It is known as latent heat of vaporization। बट यहाँ एक पॉइंट याद रखना है कि वो कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट जब आता है तब होता है, ये याद रखना है। ये आपका मीन्स एग्जाम में भूल जाने वाला वर्ड है, तो इसको याद रखिए। ओके, सिमिलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझते हैं, इसमें भी सेम है। इसमें आपके पास सॉलिड है 1 kg, आप सेम चीज करते हो जैसे मैंने अपर में एग्जांपल लेके समझाए। यहाँ भी आप क्या दोगे, क्या दोगे, एनर्जी दोगे, और एनर्जी दे के उसको आप कन्वर्जेशन, सॉलिड को हीट मिलती है तो किस में कन्वर्जेशन होता है, तो आपको पता है लिक्विड में ही कन्वर्जेशन होता है। ओके, तो कौन से पॉइंट पे होगा, आगे बॉइलिंग पॉइंट आया तो यहाँ सॉलिड टू लिक्विड मीन्स मेल्ट होता है ना, तो कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो
ये जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी का नेम ही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmosphere pressure at melting point। तो ये मेल्टिंग पॉइंट वाला वर्ड आपको याद रखना है, एग्जाम में भूल मत जाना, क्योंकि देखो भूल जाओगे तो आपका हाफ मार्क्स कट सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड कौन से फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड गैस फॉर्म में आ जाता है, कौन से फॉर्म में नहीं आता है तो लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इवोपरेशन क्या होता है, तो इवोपरेशन ऐसी प्रोसेस है जो लिक्विड को, ये लिक्विड है, लिक्विड को क्या बनाती है, गैसियस फॉर्म मीन्स वेपर बनाती है एट डैश टेम्परेचर फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से कम, याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही इवोपरेशन का रोल है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जितने भी टेम्परेचर होगा वहां इवोपरेशन रोल करेगा। इसका मीनिंग लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, गैसियस फॉर्म में। नीचे आपको एक एग्जांपल दिया है कैम्फर का, मीन सब्लिमेशन का। कपूर, कपूर आप जानते होंगे, हम कुछ उत्सव होते हैं राइट, तो इसमें कपूर का यूज करते हैं, या कोई जगह कपूर रख दिया जाता है मतलब अच्छे काम के लिए। तो कपूर को आप कोई कोने में रखते हो तो थोड़े टाइम के बाद आपको कपूर नहीं मिलता। इसका मीनिंग क्या हो गया, कपूर जो सॉलिड फॉर्म में था वो सीधा कौन से फॉर्म में आ गया, सीधा फॉर्म में आ गया गैसियस फॉर्म में, इसीलिए हमको नहीं दिखाई देता है। तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इसके एग्जाम्पल भी याद रखना है सब्लिमेशन के। एक कैम्फर आता है मीन्स कपूर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में लिखना है, और कोई नया टॉपिक हो जो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आई हो तो मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा। ओके, चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते, जो हमने सीखा उसके ही एमसीक्यू आते हैं राइट। चलिए एमसीक्यू नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस कौन से पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एट मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड को हीट दोगे तो लिक्विड बन जाता है, तो उसको ही, वो टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते थे, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, थर्ड, मेल्टिंग कौन सी प्रोसेस है, जो हीट को एब्सॉर्ब करती है। समझ लो ये आइस है, आइस क्यूब, इसको आपने हीट दी तो आइस क्यूब क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की हीट लेगा, मीन्स क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली हीट को एब्सॉर्ब कर देता है, मीन्स आइस हीट को एब्सॉर्ब कर देता है राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, मीन्स कौन से टेम्परेचर पे वाटर उबलना स्टार्ट कर देता है, तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, मीन्स आप ज़्यादा हाइट पे जाते हो, ज़्यादा हाइट पे जाते हो तो वाटर राइट, उसमें जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है राइट। 6 नंबर पे आ जाता है, एट बॉइलिंग पॉइंट अ लिक्विड चेंज इनटू, जब भी आप वाटर को बॉईल करते हो तो लिक्विड कौन से स्टेट में आ जाता है, वेपर के फॉर्म में आ जाता है, मीन्स गैसियस के फॉर्म में। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच, कंडेंसेशन क्या होता है कि गैस है, आपको कूल किया, गैस को कूल करके क्या बना दिया, लिक्विड, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कंडेंसेशन वो किसका रिवर्स प्रोसेस है, तो सिंपल, अगर लिक्विड
को हीट दिया आपने, समझ लो, तो गैस बना, तो उसको हमने क्या बोला, वो प्रोसेस को हमने बोला वेपराइजेशन, राइट। और गैस से लिक्विड बना लिया तो वो प्रोसेस को हमने क्या बोला, कंडेंसेशन। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि कंडेंसेशन और वेपराइजेशन एक दूसरे के रिवर्स है, मींस अपोजिट प्रोसेस है। ओके, तो ये अच्छा सा एमसीक्यू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स वेपराइजेशन, वाटर बॉईल होता है तो वो वेपराइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है, गुड। इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन, गुड, ओके। चलिए, प्लीज वॉच द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस तुल सर। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आने वाला है तो वो यहाँ देखना है, जो स्लाइड होगी वो हमारा टॉपिक आएगा, राइट। और वो टॉपिक आपके चैप्टर के रिलेटेड ही होगा। तो ये चैनल को फर्स्ट आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मैक्सिमम 50-100 स्टूडेंट को आप भेजिए, क्योंकि नॉलेज को स्प्रेड करके ही आपका नॉलेज बढ़ सकता है, राइट। नेक्स्ट, आप कमेंट भी कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, राइट। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी भी चैनल है स्पीड मैथ्स बाय अतुल सर। आपको क्या करना है, फर्स्ट यूट्यूब के अंदर विजिट करना है और लिखना है मेड इजी मैथ्स बाय अतुल सर, राइट। और आपको प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में जाओगे तो ऐसी ऐसी मेथड है मैथ्स की, वैदिक मैथ्स की, जिसको स्पीड मैथ्स भी बोला जाता है, वो फ्री में अवेलेबल भी है। उससे आपका जो भी मैथ्स है उसमें स्पीड आएगी। मीन्स सोचो कि आपको मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है या आंसर चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस मेथड से जल्दी आप चेक कर पाओगे। तो ये पूरा कोर्स अभी फ्री है, देखो ये कोर्स को, आपको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स को भी भेज दो यार, कुछ टाइम के लिए ही फ्री है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारा डेंसिटी और ह्यूमिडिटी के रिलेटेड आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू वेरी मच।